स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की, जो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड्स की डीहाइड्रोजन। अब आपके पास विसिनल डाईहैलाइड्स कौन से होते हैं? आप विसिनल डाईहैलाइड्स ऐसे डाईहैलाइड्स होते हैं जिनमें कि जो हेलोजन ग्रुप है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो, दो हेलोजन ग्रुप लगे हों और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों। एग्जांपल देखें, आर CH2X प्लस ZN, ये हमारे पास जो है वो क्या है? विसिनल डाईहैलाइड है। ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन कौन सी होती हैं? ऐसी कार्बन जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं। इनके साथ क्या लगा हुआ है? X लगे हुए हैं, मतलब हैलाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये आपके पास विसिनल डाईहैलाइड्स हो गए। इनका जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी मौजूदगी में? मेथनॉल की मौजूदगी में, CH3OH। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? डी हेलोजिनेशन हो जाएगी, हैलाइड ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे। इस कार्बन से भी X निकल जाएगा, इस कार्बन से भी X निकलेगा, तो एज ए रिजल्ट कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHR, और ये जो जिंक है ये इन दोनों को ले जाएगा और ZnX2 बन जाएगा। ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट रिएक्शन की या नेक्स्ट प्रिपरेशन की, तो वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स की हमने क्या करानी है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। कौन से सॉल्ट की? ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी हमने क्या करानी है? इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा? लास्ट टाइम भी हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखा था, जिसमें कि हमने अल्केन की प्रिपरेशन की थी। यहाँ हमने अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है। वहाँ हमने क्या लिया था? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था। यहाँ हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों। और सॉल्ट का भी मैंने आपको बताया था कि हमने एसिड में से एक हाइड्रोजन को निकालना है और उसमें हमने किसी न किसी सोडियम, पोटाशियम, किसी भी हमने ऐसी स्पीशी को ऐड करा देना है। तो यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेंगे? CH2 बॉन्ड COONA। उसके अलावा डाई का मतलब दो होंगे ना, तो दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उनमें भी सोडियम जो है वो लगा होगा, हाइड्रोजन निकला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सोडियम डाई सोडियम सक्सिनेट। अब इसका सबसे पहला, अगर आपको वो रिएक्शन आपने याद किया हो, एल्केन वाला जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था, उसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या था? आयोनाइजेशन किस में होगी? वाटर की मौजूदगी में होगी। तो जब भी आयोनाइजेशन होगी तो ये जो सोडियम है दोनों, ये यहाँ से निकल जाएंगे किस फॉर्म में? 2Na पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, रह क्या जाएगा पीछे? CH2C डबल बॉन्ड और उसके अलावा CH2C डबल बॉन्ड। ये अब यहाँ पर आपके पास ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होनी है। इसके बाद देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। ये जाएगी कहाँ पर? कैथोड पर, सॉरी, ये कहाँ जाएगी आपके पास? एनोड पर, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और ये आपके पास जाएगी कैथोड पर। ठीक है, अब हम सेपरेट बात करते हैं कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? आयोनाइजेशन हो चुकी है, वहाँ पर ही एनोड और कैथोड भी लगे हैं। अब इन स्पीशीज़ ने जाना है एनोड और कैथोड की तरफ। तो एनोड की तरफ कौन सी स्पीशी जाएगी और वहाँ जाकर क्या करेगी, ये देखना है, और कैथोड पर कौन सी स्पीशी जाएगी और वहाँ जाकर क्या करेगी, ये देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा कि आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2, इसी तरह CH2C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। ठीक है, और ये जब जाएगी तो -2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकलेंगे।
और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर था, इसके पास भी और इसके पास भी। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा। एज ए रिजल्ट आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा। कौन कौन सा? C डबल बॉन्ड O। ये देखें, ये जो C डबल O लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, C का डबल बॉन्ड O के साथ और C नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें तो CH2 C और O और ये फ्री रेडिकल, ये 2 फ्री रेडिकल आपके पास बने। अब इनमें से फर्दर क्या होगा कि ये जो आपके पास है ना इतना मॉलिक्यूल का पार्ट ये निकल जाएगा। ये निकलेगा तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि ये देखिए, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। और ये वाला कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और एज ए रिज़ल्ट इस वाले ऑक्सीजन को दे देगा वो इलेक्ट्रॉन, और आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। और उसके अलावा ये जो आपके पास कार्बन बचे हैं, इन्होंने भी तो जाहिर सी बात है, इनके पास भी तो एक इनका बॉन्ड टूटा है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहले सिंगल बॉन्ड था, ये इस कार्बन ने इस कार्बन से भी ब्रेक करा लिया, इस कार्बन ने इस कार्बन से भी ब्रेक करा लिया, तो एज ए रिजल्ट डबल बॉन्ड आपके पास बन गया। अच्छा, ये आपके पास कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का सबसे पहला सेकंड स्टेप हो गया। पहले स्टेप में तो आयनाइजेशन हुई है, सेकंड स्टेप में एनोड पे रिएक्शन हुआ है, थर्ड स्टेप में क्या होगा? एट कैथोड पर क्या होना है कि वाटर और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास क्या करेंगे? H2O गैस रिलीज़ करेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेंगे और रिएक्शन करेंगे और आपके पास H अलहदा हो जाएगा और OH अलहदा हो जाएंगे। OH जो है वो सेपरेट, मतलब 2 रिलीज़ हो जाएंगे और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो OH बना है ये क्या करेगा? ये जो स्टार्टिंग में सोडियम थे उस सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, फर्दर क्या करेंगे? सोडियम। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या दे देंगे? NaOH। तो आपके पास एक तो बना NaOH और दूसरा हमें अल्कीन मिल गई। तो ये हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन का अल्कीन का, और इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट जो है वो आपके पास रिएक्शन आ जाता है, वो कौन सा होता है? जिसमें हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस करते हैं। अल्काइंस में हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं और ऐड कराने के बाद उसके अंदर जो अल्काइंस में हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड कराएंगे कार्बन के दरमियान, जिन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, उन कार्बन के दरमियान हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे तो एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हो जाएगा और एज ए रिज़ल्ट हमें अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से, ये आपके पास प्रिपरेशन किस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है। अच्छा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है, जिससे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि RC ट्रिपल बॉन्ड CR और साथ में हम लेंगे हाइड्रोजन, और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में? PT प्लाडियम BSO4। ठीक है। और ये आपके पास क्या होगी? क्यूनोलीन। ठीक है। इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाएंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर लग जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी, और एज ए रिजल्ट आपके पास इनका आपस में ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रह कितने बॉन्ड जाएंगे? 2 बॉन्ड आपके पास बचेंगे। तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये आ जाएगा। ठीक है। इसको हम कहेंगे सिस अल्कीन बनी है। सिस अल्कीन कैसे बनी है? सिस का मतलब होता है कि 2 एक जैसे स्पीशी एक तरफ हैं और 2 एक तरफ हैं, तो ये आपके पास सिस होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों एक तरफ हैं तो ये सिस है। ठीक है। इसी तरह अगर हमने ट्रांस बनानी है तो ट्रांस बनाने के लिए हमें क्या, ट्रांसफॉर्म बनानी है तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमें अपना कैटलिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? वही हम सब्सटेंस लेंगे या वही हम क्या लेंगे? अल्काइन लेंगे, और इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोजनेशन कराएंगे। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है कि हमने पहले हाइड्रोजनेशन कराई, एक बॉन्ड टूटा, दोबारा कराई तो दोबारा एक और बॉन्ड टूटा, तो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? अल्केन बनेगा। अल्केन नहीं बनाना, हमने अल्कीन बनाना है। इसका मतलब हमने सिंगल बॉन्ड ही एक ही बॉन्ड तोड़ना है, बाकी दोनों बॉन्ड्स को रहने देना है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है। ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन हम कराएंगे Na और लिक्विड NH4। ठीक है, NH3 सॉरी,
-33 डिग्री सेल्सियस। और इसका हम रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ से भी इस कार्बन, सॉरी यहाँ एक कार्बन लगना है, इस कार्बन से भी एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इधर भी हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगी। अब जो हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगी इस तरफ, और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ जो कार्बन लगी हुई है उसकी हाइड्रोजन ऊपर होगी और नीचे आर लगा होगा। देखिए दोनों स्पीशी एक तरह की बनी है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये आपके पास सिस फॉर्म है, और ये इसमें हाइड्रोजन जो ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो ये दो तरह की फॉर्म्स आपके पास इस रिएक्शन में बनती हैं। थैंक यू।